मार्कस ग्रह का पराक्रमी राजकुमार ध्रुव, जो कई खतरनाक और मायावी जानवरों से अकेला लड़ता था, जो जंग के मैदान में बब्बर शेर की तरह दहाड़ता था। लेकिन क्या वो सचमुच अपनी शक्तिशाली मंगेतर का मुकाबला कर पाएगा, या सबके सामने एक जिल्लत भरी मौत मारा जाएगा? तुम तो एक चूहा भी नहीं मार सकते। अरे 10 साल के छोटे बच्चे के पास भी इस शक्ति स्थान में तुमसे ज्यादा सितारों की रैंक होगी। मैं ध्रुव को एक मौका दूंगी, लेकिन उससे पहले ध्रुव को मुझसे लड़ना होगा। अगर ध्रुव ने मुझे उस लड़ाई में हरा दिया तो वही होगा जो ध्रुव चाहता है। लेकिन अगर मैं जीत गई तो अपनी मौत पक्की समझना ध्रुव। कहो, करोगे मुझसे मुकाबला? है दम एक लड़की से मुकाबला करने का? क्यों एक राजकुमारी ने सगाई होने के बाद भी रचा अपना स्वयंवर? और क्यों उसने अपने होने वाले पति को सबके सामने दे दी मौत की चुनौती? क्यों अपनी होने वाली बीवी को सबक सिखाने ध्रुव पहुंचा शमशान? क्या वो लारा पर करेगा काला जादू, या वहाँ मिलेगा उसे कोई भूत? कौन हो तुम, और मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? मैं वही हूँ जिसकी वजह से तुम इस धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा बनोगे। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अभी डाउनलोड करिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए ये सुपरहिट शो सुपर योद्धा। दरअसल आज अंबर दल के लीडर की बेटी लारा का स्वयंवर था। ध्रुव, जो कि शौर्य दल के राजा का बेटा था, उसके साथ बचपन में ही लारा की शादी तय की गई थी। मगर एक हादसे के दौरान ध्रुव ने अपनी मां को खो दिया और उनकी मौत से ध्रुव को मिला एक ऐसा सदमा जिसकी वजह से उसकी सारी शक्तियाँ चली गयी। जो तुम्हें मना किया था ना, आज इस स्वयंवर में कदम भी नहीं रखोगे। आज का ये मुकाबला खतरे से खाली नहीं। इसमें तुम्हें आग के गोले को दूर तक फेंकना होगा, मुंह से आग निकालने वाले भयानक नाग से लड़ना होगा, 10 सिर वाले हाथी को पैरों तले रौंदना होगा, और तब जाकर लारा को जीत सकोगे। और ये मत भूलो कि यहाँ पूरे मैसेडोरिया के एक से बढ़कर एक सुपर योद्धा मौजूद हैं। तुम उनका सामना नहीं कर सकोगे। ये हीरोगिरी शक्ति मैदान में दिखाना। पर हाँ, अगर ध्रुव तुम जीत गए तो खुशी खुशी मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, और अगर हारे तो आज मैं तुमसे मुकाबला करूंगी, और उसका मतलब तो तुम जानते ही हो, मौत। इतना बोलकर लारा वहाँ से चली जाती है। ध्रुव मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है। सबसे पहले उसे हजारों टन के आग के गोले को दूर तक फेंकना था, और आज ध्रुव से दर्जे में कई बड़े योद्धा यहाँ आए थे, जिनके पास जो टेक्निक्स थी वो ध्रुव के पास नहीं थी। आखिरकार हिम्मत जुटाकर ध्रुव आगे बढ़ता है। ध्रुव जैसे ही उस भारी गोले को उठाता है, वो हैरान रह जाता है। अरे आज ये गोला इतना हल्का कैसे लग रहा है? वहाँ बैठा हर शख्स और साथ ही लारा भी दिल थाम कर बैठ जाती है, क्योंकि इससे पहले कभी ध्रुव वो गोला उठा भी नहीं सकता था। और तभी वो होता है जिसकी कल्पना तक वहाँ बैठे किसी इंसान ने नहीं की थी। ध्रुव ने वो गोला इस रफ्तार से फेंका कि वो बस हवा में उड़ता ही गया और राज्य की सीमा लांघकर दूसरे राज्य में जा गिरा। ये अब तक का सबसे दूरी पर जाने वाला गोला था।